हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फ्रॉम अ स्क्वायर शीट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी अ पोर्शन इज रिमूव्ड shown as shaded region in the figure. Find the center of mass of the remaining portion if the side of the square is A. Here we have given 4 options. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is center of mass of an object. तो जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्ट होता है उसका सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे हमें जो अनशेडेड रीजन है उस पर्टिकुलर केस में सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है. सो वी कैन कंसिडर हियर इट इज अ स्क्वायर. सपोज हर एक पार्ट का हमारे पास यहाँ पे मास m है और ये हमारे पास शेडेड रीजन आ गया. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो रिमेनिंग अनशेडेड पोर्शन है वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास फॉर दैट पर्टिकुलर केस. नाउ अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन रिमूव द शेडेड पोर्शन फ्रॉम हियर. इट विल लुक लाइक दिस. एक ट्रायंगल हमारे पास ये बनेगा यहाँ पे. इट विल बी राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को यहाँ पे 90 डिग्री पे ब्रेक करते हैं. इसका मास यहाँ पे m आएगा. सिमिलरली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे दिस पोर्शन विल ऑल्सो हैव अ मास m एंड लास्ट वन दिस पोर्शन का मास भी हमारे पास m हो जाएगा. सपोज हमारे पास ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस. इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है दैट इज O पॉइंट और यहीं पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास कंसिस्ट है. सो नाउ अगर हम यहाँ पे तीनों पोर्शन के लिए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कैलकुलेट करें, फर्स्ट वी विल टेक दिस पोर्शन A, B एंड O इन ट्रायंगल A, B एंड O. ये हमारे पास A से लेके B तक पूरी डिस्टेंस A है. ये वाली डिस्टेंस हाफ हो जाएगी, दैट विल बी A/2 और यहाँ पे हमारे पास दिस एंगल विल बी 45. सो अगर हम यहाँ पे पॉइंट O से लेके इसको सपोज हमने P पॉइंट मान लिया, सो वी कैन फाइंड आउट the length of O to P will be sin 45 multiplied with जो डायगोनल होता है it is A√2 होता है. सो इसका हाफ हो जाएगा, it will be A√2. sin 45 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होती है 1/√2 multiplied with A/√2. तो सारी की सारी वैल्यू हो जाएगी A/2. सो we can write here the distance of center of mass फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ OP. ये हमारे पास सेंट्रॉइड पे होता है ट्रायंगल के. तो जो हमारे पास सेंट्रॉइड की वैल्यू है वी विल फाइंड आउट दिस बाय 2/3 टाइम्स ऑफ OP और OP की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे A/2. तो ये होल वैल्यू हो जाएगी A/3. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें फॉर रिमेनिंग 2 पोर्शन जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी दैट विल बी 0. सो वी कैन राइट हियर XCM विल बी m इंटू 0. ये फर्स्ट पोर्शन के लिए हो गया, m इंटू 0 ये सेकेंड पोर्शन के लिए होगा एंड m इंटू A/3 ये थर्ड पोर्शन के लिए हमारे पास सेंटर ऑफ मास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3m के बराबर ये वैल्यू होगी टोटल मास. सो वी कैन राइट हियर XCM इक्वल टू m A डिवाइडेड बाय 9m. m से m कैंसिल हो जाएगा. सो वी विल गेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट A by n डिस्टेंस. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर is A will be A/9 to the left of O on x axis. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.